पलवल के गांव बढ़ा महेशपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और इस दौरान दोनों पक्षों से 10 से 12 लोग घायल हुए हैं, जिनका पलवल के नागरिक अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पलवल के गांव बढ़ा महेशपुर निवासी गजेंद्र की माने तो गांव में उनके पूर्वजों की जमीन है, जिस पर गांव के ही कुछ लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त लोग लाठी डंडा व फारसा लेकर उनके घर पर आए और हमला कर दिया। हमले में उनके परिवार के 5 से 6 सदस्यों को गंभीर चोटें आई है। गजेंद्र की माने तो उक्त लोग दबंग किस्म के हैं, जिनकी शासन और प्रशासन में अच्छी पकड़ है। वहीं दूसरे पक्ष से हरियाणवी लोक गायक पवन डागर की माने तो जमीनी विवाद को लेकर उनके परिवार के सदस्यों से ही ये झगड़ा पिछले 1 साल से चल रहा है। गांव में उनकी करीब 500 गज की प्लॉट है, जिसको लेकर ये उनसे रंजिश रखते हैं और पहले भी उनके परिवार पर हमला कर चुके हैं। परिवार के सदस्य होने के चलते उन्होंने पहले कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि रिश्ते में वह उनके चाचा ताऊ और भाई भी लगते हैं। इतना ही नहीं, कई बार पंचायत बुलाकर उन्हें समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं माने। अब गाँव में जो जमीन को लेकर ये विवाद है, वह उनकी ही जमीन है, जिसके कागजात भी उनके पास हैं और पिछले 65 सालों से उस जमीन पर उनका कब्जा है। बावजूद इसके ये लोग उस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। 500 गज के उस प्लॉट में उनके पशुओं के चारा का कमरा है, उपलों के बिटोड़े बने हुए हैं। प्लॉट में बने बिटोड़े को उक्त लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से गिरा दिया, जिसकी शिकायत जब उन्होंने की तो उन पर उक्त लोगों ने लाठी डंडों और गंडासी और फारसे से हमला कर दिया। हमले के दौरान पिता व अन्य सदस्य घायल हो गए, जिसके बाद अपने बचाव में उनके द्वारा लाठी डंडों का प्रयोग किया गया। पवन डागर ने कहा कि आज तक उनकी गांव में किसी से कोई लड़ाई नहीं है और आज भी वह कहते हैं कि गांव के मौजूद लोगों में अगर वह ये साबित कर दें कि 500 गज का प्लॉट उनका है, तो जो गांव के मौजूद लोगों का फैसला होगा। पवन डागर ने सरकार और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए, क्योंकि अब उन्हें उनकी व उनके परिवार के सदस्यों की जान का भी खतरा होने लगा है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले की असल सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। गजेंद्र नाम है जी। गजेंद्र जी, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको हमला किया है? ये पवन है जी, ब्लॉक में मेंबर है इसकी घरवाली, और ये हमारे जो पूर्वजों की पुरानी जो जमीन उस पर कब्जा कर रही है जी। उसके ऊपर हमने डिस्प्यूट में वो जमीन डलवा दी, उस पर दोबारा फिर चिनाई ईंट मंगवा के चिनाई विनाई करवा दे। हमने रोकथाम करी शाम के टाइम, तो कल लेडीज रुक गई। उसके बाद सुबह सुबह मैं लेट रहा जी, और सुबह सुबह आके इन्होंने फरसा इनके घर वाले पे और फरसा लाठी डंडों पे आके मेरे घर पर हमला करे, आके ललकारो ने प्रशासन मेरी जेब में रखे हुआ, और तू जो तक तेरे पे है वो वैसे हो तक तू भाग ले भैया, और तो देख लूंगा जैसे तेरा मन कर वैसा आ जियो। फिर हमारे पिताजी भी लाठी दी है जी, भैयान पे मारी है। हमारे चाचा चाची जो है कैंसर में गुजर गए, और छोटे बालक के भी मारे सोटा इन्होंने। कितने लोगों को आपको चोटें आई? चोट ये एक तो हमारे ताऊ लड़का आई, इसके आई है चोट, कंधा में लाठी दी है। मुकेश के और सुखवीर मेरे पिताजी है, मेरे आई है। गजेंद्र नाम है मेरा, और विष्णु मेरा भाई है छोटा, और इसकी घरवाली है ताऊ के लड़का की ब्रजेश, उसके आई है जी चोट। जिन लोगों ने हमला किया है क्या क्या नाम है? उसका है जी पवन कुमार, जो सिंगर गायक है। एक इसको भतीजो सचिन, और इसको पिताजी हैं जवाहर सिंह, चाचा है इंद्राज, उसके 2 लड़के हैं वीरेंद्र और जोगेंद्र, और क्या नाम है उनकी घरवाली हैं कविता और अनीता और सुशीला, जो ब्लॉक मेंबर है जी फिलहाल, और इनके बच्चे भी हैं। क्या क्या हथियार थे? इन पे फरसाओ जी और लाठी डंडा है। उसे लेकर हमला किया? हाँ, और घर पे आकर हमला करे जी। सुबह मैं सो तो उठे कच्चा मैं तो जब इन पे लाठी और डंडा लेके चढ़ गए, जब घर से निकले हो जी। किस समय की घटना है? ये सुबह सुबह की बात है जी, कोई 7:30-8 बजे करीब। अब टाइम तो देखो ना जी, मैं तो सो के उठे। और ये 2 नंबर पे जो है, इसको भैया जो ताऊ को लड़का है सुंदर, इंद्राज को लड़का, 2 नंबर पे जो है फौज में लगे पड़े हो जी। और उसके नहीं तो RTR आप लिखवा, प्रशासन कुछ न कर रहा। मैंने हाथ जोड़ जोड़ कहली पहल भी मुआ,
जाकर हाँ रो पीट के और मुझे जो है थाने में बंद करवाया है। और इसको जो ताऊ को लड़का 2 नंबर से लगे पड़े हो, नहीं तो आप पैर में जाके उसमें सरकार से कुल सर्टिफिकेट लेकर कर देख लो जी। सन 2 मोते भी बड़े उम्र में, और जो अब फौज की 2 नंबर से सर्टिफिकेट बनवा के और वहाँ फौज में लग रहा। इनको ये 2 नंबर कॉम कर प्रशासन मेरी जेब में जो तक तो हो कर ले। ये कौन बात, ये कौन? ये पवन ने कही है जी, गेट पर आके मोते। प्रशासन मेरी जेब? हाँ, प्रशासन मेरी जेब में जो तो हो न कर लीजिए। पहले भी कोई मामला ऐसा है? पहले भी मैंने दरखास्त वो डिस्प्यूट में डलवा दी थी। जैसे मुझे पता लगी ड्रोन से नपनी हुई, मुझे पता लगी, मैंने कही भैया हिस्सा बाबा जैसो भी हिस्सा रो या बैठ लियो न करो, छाते में हाथ मार के वो देख लूंगा। मैंने क्या ऐसा ना, फिर मैंने जाकर डिस्प्यूट में डलवा दी और मैंने एप्लीकेशन भी दी। सेक्रेटरी साहब 2 हल्ला बदल गए और भी मैंने चेयरमैन साहब से भी कही ये बात, पर ये अपने ब्लॉक को फायदा उठा के जी अन्य कह रहा मो जो तो भगीजा हो तो भगीजा गौतम मेर जानकार कृष्णपाल जी मंत्री जी का नाम ले जी न कर। मैं तो लोग गायक हो मो सब दुनिया जो नर जो तो हो ना वो कर लीजिए। हमारे चाचा चाची गुजर गए और हमारे ऊपर करने वाले हो जी। और दरअसल ये है, मैं सबसे पहले आप सभी के दर्शकों को राम राम करता हूं जी। मैं आपका हरियाणवी लोक गायक पवन डागर। ये झगड़ा हमारा 1 साल से चलता आ रहा है और इन्होंने 3-4 बार कभी मेरी माता पर, कभी मेरे भैया पर, कभी मुझ पर मुझे घेरने की, मेरी गाड़ी भी घेरी है इन्होंने। अभी करीब 5 महीना पहले मेरी मम्मी पे हमला करे हो जी इनने। तो जब मेरी गाड़ी भी घेरी, जब मैं मम्मी लेके जा रहा हूँ। अब जो परसों का जो मैटर है जी, वो मैटर ये है कि मेरी मम्मी ने, हमारी एक प्लॉट है जी जिसके ऊपर ये विवाद है 450-500 गज की। तो मम्मी ने और मौसी ने और भाभी ने हमारे बिटोरा धरे जी। हमारी जो प्लॉट है 65 साल से हमारा कब्जो है जी, और 65 साल से वहां पे मेरा कब्जो है और मुँह पे वाकई सब कागज पत्तर हैं जी। और पूरी बस्ती माता, जैसे भी आप लोग जाकर के पुष्टि करना चाहते हो, आप जाकर के पुष्टि कर सकते हैं। इन्होंने रात को 11 बजे 2 गाड़ी बुलवाई है जी, स्कॉर्पियो काली, उसमें बाहर से गुंडा बुलवाए हैं और फिर ट्रैक्टर ले जाके वे दोनों बिटोरा गिर दिए जी रात के 11-12 बजे। अब मैं प्रोग्राम में से गया था जी, और उससे पहले दिन में इनको एक बड़ो भाई है जी हरकेश, उसका मेरे पास फोन आया था। तो मैंने उससे ये कहा कि भैया बताओ काहे की कह रहे हो नमस्ते। बोले भैया तुम ना मानोगे का, वहां में बिटोरा ने क्यों धर रहे हो। मैंने कि भैया वहां में बिटोरा तो जो हम पहले धरे ऑलरेडी वहीं धर रहे हैं, हम कोई अलग थोड़ी ना धर रहे हैं। उनने कही है फिर बोले ऐसे ऐसे बात है भैया, उन बिटोरा ने हटवा। मैंने कि भैया हम कौन धरेंगे, हमारी प्लॉट है, अपनी प्लॉट में ही तो धरेंगे। तो वहां ने कही तुम्हारी प्लॉट कैसे ही, तो प्लॉट हमारी है। मैंने कि भैया 65 साल से हमारा कब्जो कागज पत्तर सब सौदा मेरे पास है। तो मैं झट रात के प्रोग्राम में से गया जी घर। फिर हम पड़ोसी ने बताया कि भैया रात तो तारे बिटोरा घेर दिए ट्रैक्टर थे। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया और मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरी भाभी, हम सब लोग वहां गए हैं जी देखने के लिए प्लॉट में। तो वहां वो हमें फैले पाए हैं जी। हम वापस आ रहे हैं जी। तो वापस जब आ रहे हैं, मैंने उन तनियों कही कि भैया तुमने ये बिटोरा क्यों घेर दिए। फिर मैं तो जी लाठी ने निकाला है, फरसान ने निकाला है, तलवार निकाली, गंडासी सी हो रही जी। और मेरे पापा खींच लिए और मेरी भाभी खींच लिए जी। और यहाँ मेरे पापा के 15 टाँके आए हैं जी। मेरे पापा के उनने फरसा मारे हुआ है। अब जब आप पता हो जी, जब कोई बात है तो फिर हम भी घर के जाके कोई जैसो भी लाठी डंडा घर के इन पर बने हो जी, अपना बचाव करने के नहीं हो, बस इतनी बात है जी। और जो वो वीडियो आ रही है वो सारी की सारी एडिटिंग करी है जी, एक भी वीडियो सच्चाई की नहीं है। जब आप एक बात बता, जब हम उनके घर पे हमला कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे पापा हर की चाचा हर की टांट कैसे फूट गई। इनने ढंगते, अब इनकी बीरवानी ने, इनकी छोरी ने, इनकी पूरी प्री प्लानिंग जी, ऊपर चढ़ के छत पे, वहां से इनकी छोरी ने और बीरवानी ने वीडियो बनाई है। और कहा कि जो ऊपर से रोरा फेंके है, जो लाठी डंडा फरसा तलवार और बर्ची सी उनते हमला करे हो जी, वो वीडियो ना दिखाई है इनने, जो इन्होंने शुरुआत में हम घेरे हैं प्लॉट में तैयार है जी, इनको रास्ता में घर पड़ा है।
यू मैटर है जी। और पूरी बस्ती में आता है और पूरे क्षेत्र पूछ लीजिए जी। मेरी आज तक मेरे दादा की, मेरे पापा हर की, चाचा हर की, आज तक कोई थाने तहसील में एक भी एप्लीकेशन कोई बता दे और गांव में कोई यूं कह दे कि भाई इनको कब्जा नहीं है, इनकी प्लॉट नहीं है, तो मैं उसके लिए जो भी आप जैसे कहेंगे मानने के लिए तैयार हूं।